नमस्कार प्यारे दोस्तों। आस्ट्रो न्यूज पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसी होगी आपकी शादी, कब होगी आपकी शादी, और सबसे खास बात ये रहने वाली है विवाह आपका सक्सेसफुल रहने वाला है या ब्रेकअप होने वाला है, शादी के पहले अफेयर रहे हैं या नहीं रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें शादी से संबंधित मैं बताऊंगा। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसका सलूशन मैं लास्ट में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले शादी किस एज में होगी, मेरे कई सारे दोस्तों का सवाल रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैरिज किस एज में होगी, तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कैसे देखा जाता है। जैसे यहाँ से इस तरीके से कुछ लाइन आपके हाथ में होगी। दोस्तों, आप लोग अपने हाथ में साथ ही साथ रिलेट करते रहना, तभी समझ में आएगा आपको। तो ये जैसे है, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन। इसको दोस्तों हार्ट लाइन बोला जाता है। और ये बुद्ध पर्वत है, ये पूरा एरिया को बुद्ध पर्वत बोला जाता है। जो लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे का एरिया को बुद्ध पर्वत बोला जाता है। और पूरे इस पार्ट को अगर मैं बात करूँ, इतने पार्ट को जो है करीब जो है 50 साल में इसको डिवाइड किया जाता है। 50 ईयर में इसको डिवाइड किया जाता है और इसके बाद जो है शादी की एज निकाली जाती है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के हाथ में कुछ इस तरीके से लाइन भी होंगी, कुछ इस तरीके से भी हो सकती हैं। मैरिज लाइन एक से अधिक भी हो सकती हैं, तो कोई घबराने की कोई भी इसमें बात नहीं है। मैं बताता हूं कि हर लाइन का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हर एक रेखा कुछ कहती है, हर एक लाइन कुछ कहती है, बस पढ़ना आना चाहिए। बस यही चीज़ जो है मैं आज आप लोगों को पढ़ना बताऊंगा। दोस्तों, मैरिज लाइन होती है तो सबसे बड़ी वाली, सपोज करो किसी की जो है बड़ी वाली लाइन हृदय रेखा, और जो है ये वाली लाइन इसके बीचों बीच में है, जैसे इसमें, तो करीब इनकी शादी होगी 25 की एज में। मैं कलर थोड़ा चेंज किए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सपोज करो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मान लो बीचों बीच में है, किसी भी जातक हो या जातिका, कोई भी लड़का होगा अपना राइट हैंड देखेगा, कोई भी लड़की है तो अपना लेफ्ट हैंड देखेगी। और दोस्तों, इसके लिए कई सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे यहाँ पर है तो करीब 25 की एज में इनकी शादी होगी, कह सकते हो एक सामान्य एज में शादी हो जाएगी। और सब दोस्तों, जो छोटी लाइनें होती हैं तो ये अफेयर लाइन्स मानी जाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बेग की 2 शादियाँ होंगी। शादी को लेकर बहुत सारी मिथ हैं, तो मैं अपने 12 साल के अनुभव के बाद चीज़ों को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एक एक मेरा बोला हुआ पॉइंट 12 साल के अनुभव के बाद, मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, सपोज करो यही लाइन आपकी मान लो किसी भी दोस्त की थोड़ा सा हृदय रेखा के नज़दीक आ जाए, तो इसका मतलब शादी व्यक्ति की जो है, कह सकते हो 20-22 के आसपास व्यक्ति की शादी हो जाएगी, कह सकते हो 25 साल के पहले ही शादी हो जाएगी। और दोस्तों, ये लाइन जितनी जो है हृदय रेखा से दूरी पर होगी उतनी ही शादी विलंब से होगी। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की जो शादी होगी तो करीब 30-32 के आसपास होगी, कह सकते हो 30 साल के बाद होगी। अगर ये हृदय रेखा से दूर है तो मतलब 32 के आसपास जो है इनकी शादी होगी। और दोस्तों, रिलेशनशिप क्या होती है मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। और तलाक लाइन कौन सी होती है, कैसे लव मैरिज के कौन से साइन होते हैं, मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसे दोस्तों, सपोज करो किसी की इस तरीके से बीचों एक लाइन इस तरीके से है, तो और कुछ इस तरीके से लाइन जो है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का पहले किसी से लगाव हो जाएगा, फिर जो है आंखें से आंखें मिलेंगी, इसके बाद जो है कहने का मतलब जो है शादी नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं रिलेशन बनेंगे, इसके बाद जो है बिगड़ने की तरफ जो है, कह सकते हो जो है कुछ समय के लिए एक दूसरे को पसंद करेंगे, इसके बाद जो है अलगाव हो जाएगा। तो ये जो है कह सकते हो शॉर्ट टाइम रिलेशन के लिए दर्शाता है। और दोस्तों, शादी के लिए सबसे अच्छी लाइन मानी जाती है, बिल्कुल अगर आपके हाथ में बिल्कुल इस तरीके से सिंगल लाइन हो, और बिल्कुल लाइन कहीं टूटी हुई ना हो, ना कटी हो, ना इसके ऊपर कोई आड़ी लाइन आए, तो दोस्तों ये शादी के लिए सबसे बेस्ट लाइन मानी जाती है। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो आपकी इस तरीके से एक लाइन है और छोटी सी भी लाइन है, अगर ऐसा दोनों हाथ में है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। और अमूमन 95% लोगों के हाथ में इस तरीके से 2 लाइनें पाई जाती हैं, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कुछ लोगों के हाथ में शादी की कई सारी लाइनें होती हैं, इसके बाद उनकी शादी नहीं हो पाती है, शादी नहीं होती है।
उसकी क्या स्थितियाँ होती मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। दोस्तों अगर इस तरीके से लाइन है, सपोज करो जैसे बहुत सारे साधु सन्यासी जो होते होंगे तो उनके हाथ में एक से अधिक इस तरीके से लाइनें होती। तो ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति की एक से अधिक लाइनें इस तरीके से बहुत ज़्यादा, अगर 3-4 लाइनें उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइनें इस तरीके से हैं, तो कह सकते हो व्यक्ति का जो है मन वैराग्य की तरफ जाता है। ऐसे लोग साधु सन्यासी हो जाते हैं, या कह सकते हो ऐसे लोगों का शादीशुदा जीवन पे जो है इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो है शादी इसी वजह से नहीं हो पाती। आप लोग देखना, कोई भी साधु सन्यासी होगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी, आप लोग देखना, जैसे बहुत लोग हमसे आते हैं, कहते गुरुजी तो मेरे सन्यासी बाबा हैं, उनके हाथ में तो एक से अधिक लाइनें हैं, उनका क्यों विवाह नहीं हुआ। तो दोस्तों उसके यही कारण होते हैं। मैं एक एक बात जो है बहुत एक्सपीरियंस के साथ, पूरे तर्कपूर्वक, पूरी स्टडी रिसर्च करने के बाद बोलता हूँ। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ किसी की, अब लव मैरिज वाले सवाल है, लव मैरिज कैसे पता चलता है किसी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सपोज करो दोस्तों, जैसे किसी भी जातक हो या जातिका, इस तरीके से मैं दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर ये लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव हो, लेकिन यहाँ पर मिली हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर कुछ इस तरीके से झुकाव लिए हृदय रेखा की तरफ आपकी मैरिज लाइन का झुकाव हो, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का जो है लव मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होगा। ऐसे लोगों की मानता होती है कि मेरी शादी जान पहचान वाले पार्टनर के साथ होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत, और इसके लिए जुपिटर माउंट उठा हुआ होना चाहिए, कह सकते हो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और कुछ इस तरीके से स्थिति आपके हाथ में है, थोड़ा सा इसका झुकाव अगर नीचे की तरफ है। दोस्तों मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, झुकाव कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपकी शादी लव मैरिज 99% चांसेस हैं कि आपकी शादी जो होगी लव मैरिज होगी। और दोस्तों इसके अलावा मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि आज किस कंडीशन में व्यक्ति का तलाक हो जाता है, तलाक जैसी स्थिति आ जाती है। सपोज को किसी की लाइन में इस तरीके से पूरी पूरी जो है आके कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाए, और ये हृदय रेखा है, इसको पूरी तरीके से काट दे, कह सकते हो, या इसको आके टच करके थोड़ा सा नीचे निकल जाए इस तरीके से। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति की शादी में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा, और झगड़ा की वजह से ऐसे लोग अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं तो इनकी शादी टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग की डिवोर्स की स्थितियाँ आ जाती हैं। और दोस्तों ये लाइन नीचे की तरफ झुका होना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इसी लाइन को काट दे तो ये नहीं अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों की शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से, जैसे सपोज करो आपकी लाइन है और इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी इस तरीके से लाइन काट रही हैं, तो कह सकते हो आप लोगों को शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। शादी हो गई है आपके, दोनों साथ में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं एडजस्ट कर रहे हो मान लो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। और कई सारी चीज़ों को जो है, अगर मैं बात करूँ तो शादीशुदा जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है बच्चे फ्रीक्वेंसी कंसीव ना कर पा रहे हैं, या बच्चों में प्रॉब्लम हो। इस तरीके से कहीं ना कहीं शादीशुदा जीवन में कुछ ना कुछ अभाव देखने को मिलता है। हाँ, तो एक अच्छे जो है, अगर मैं बात करूँ, अगर जो है आपकी इस तरीके से लाइन है अगर दोनों, तो कह सकते हो दोनों हाथों में है, तो कह सकते हो आपका जीवन, शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो ये पहला अफेयर रहेगा, लेकिन इसके बाद, शादी के बाद, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट। इनके रिश्तों की दुआई पूरी दुनिया देती फिरती है। कह सकते हो ऐसा जो है, इस तरीके से अगर आपके हाथ में है तो अपने आप को किस्मत वाले समझो। ऐसा है अगर आपके हाथ में, तो हाँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि कुछ लोगों की शादी बहुत अमीर घराने में हो जाती है, कह सकते हो करोड़पति घरानों में हो जाती है, या अपने से कई अच्छा गुना जीवन साथी मिल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे खास होता है कि ये सन माउंट होता है। तो अगर सन माउंट पे कुछ इस तरीके से लाइन हो, और यहाँ से मैरिज लाइन आपकी इस तरीके से आए और इसको काट दे, अगर इस तरीके से मैरिज लाइन आपको इसके यहाँ पर कुछ इस तरीके से काट दे, तो ऐसे लोग की शादी जो है बहुत प्रसिद्ध जीवन साथी से होती है। कह सकते हो ऐसे लोग की अगर जो है शादी हो जाती है, तो ऐसे लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको नेम और फेम मिल जाता है। कह सकते हो ऐसे लोग जो है स्टार की तरह चमकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा एक सवाल था जो है, शादी की अगर नहीं हो पा रही है तो उपाय क्या है। दोस्तों लव मैरिज के लिए पहले मैं बता देता हूँ, लव मैरिज जो है, लव मैरिज के सबसे अच्छे चांसेस क्या होते हैं। दोस्तों मैं पूरा इरेज करके बताता हूँ।
लव मैरिज देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष। और इसके अलावा जो है जुपिटर माउंट उठा हुआ होना चाहिए। और इसकी एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आपकी मैरिड लाइन कुछ इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव लिए हो, बिल्कुल निष्पक्ष। तो ऐसे लोग की 99% चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग की जो है लव मैरिज होती है और लव मैरिज इनकी सफल रहती है। घर वाले भी आसानी से मान जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। और दोस्तों एक प्यारा खूबसूरत सा जीवन साथी मिलने के क्या संभावनाएं होती हैं, उसके बारे में मैं चर्चा किए दे रहा हूँ। दोस्तों अगर मान लो इस तरीके से मैरिड लाइन है आपकी और गुरु पर्वत जैसे है, इस अगर मैं बात करूँ जुपिटर के, यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रॉस बना हुआ मिल जाए तो ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत खूबसूरत मिलता है। खूबसूरत होने के साथ दिल से भी खूबसूरत जीवन साथी होता है। कह सकते हो ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं और ऐसे लोग की जोड़ी कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो है फेमस रहती है। दुनिया इनकी जोड़ी की दुआई पूरी दुनिया देती है। ऐसे लोग का जो है शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं बात करूँ दोनों लोग दो जिस्म एक मतलब जो है कह सकते हो आपस में बहुत प्यार रहता है। आपसी प्यार आपसी अंडरस्टैंडिंग ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। दोस्तों किसी भी रिश्ते में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो रिश्ता तो ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों की शादी नहीं हो पा रही है, सारी चीज़ें होते हुए, तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो दोस्तों आपको शंकर जी की पूजा करना चाहिए। शंकर जी को शिवलिंग के पास एक अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। फिर अपनी मनोकामना यही करना चाहिए। फिर जो है आपकी शादी में आ रही बाधाओं को जो है इससे छुटकारा मिलता है। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे हमसे संपर्क करके परामर्श ले सकते हो। 8787249673। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। टॉप 10 कस्टमरों को जो है 501 रुपये में हमारे द्वारा जो है कंसल्टेशन दिया जाएगा। इतनी फीस ऐसा ऑफर मेरा जो है 10 कस्टमरों के लिए रहता है। डेली जो है 10 कस्टमरों को मैं इतनी फीस में देखता हूँ। अगर आपको भी परामर्श लेना हो अपने कैरियर से संबंधित या किसी भी चीज़, कोई भी जीवन में समस्या आ रही हो, कोई भी बाधा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और उसके सलूशन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं वीडियो बहुत मेहनत करने के बाद लाता हूं, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा।